अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। सो अ कपल ऑफ डेज अगो देयर इज अ नोटैम जो कि पाकिस्तान की जानिब से रिलीज़ किया गया है। नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन, और ये नोटैम जो है स्पेसिफिकली लाइव वेपन फायरिंग के लिए जारी किया गया है। इस नोटैम के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, मैं इस बारे में बात करना चाहता था, और फिर उसके बाद जो है हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि किस मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा है। स्पॉयलर्स अलर्ट, मोस्ट लाइकली जो चांस नज़र आ रहा है वो फतह 5 मिसाइल के हवाले से ही लग रहा है, लेकिन इसको हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द नोटैम जो लाइव वेपन फायरिंग है वो 9 जून से लेके 10 जून के दरमियान में टेस्ट किए जाएंगे। हम जो नोटैम है उसके मैप पे जो पैटर्न देख रहे हैं उसमें दो डिस्टिंक्ट जोन है। एक रेड जोन है जो कि सिंध रीजन में उसका लैंड एरिया कवर करता है, अराउंड इंडिया बॉर्डर के करीब जो है आप उसको एक्सटेंडिंग कह सकते हैं। तो ये जो है लाइकली ट्रेजेक्टरी कॉरिडोर है जहाँ पे मिसाइल फ्लाई करेगा। उसके बाद जो ऑरेंज जोन आ जाता है यानी अरेबियन सी में एक्सटेंडिंग, इसको आप इम्पैक्ट जोन या रेंज सेफ्टी जोन कह सकते हैं। ओवरऑल इसकी ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। लॉन्च पॉइंट जो है वो ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल पाकिस्तान से होगा। ट्रेजेक्टरी जो है वो साउथ ईस्ट टूवर्ड अरेबियन सी होने वाली है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को हम कंसिडर करें और अगर लॉन्च जो है वो सेंट्रल पाकिस्तान से हो और इम्पैक्ट अरेबियन सी में हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1200 किलोमीटर के आसपास का मिसाइल जो है वो फायर किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम और इन रेड लाइंस जो मैप पे नज़र आ रही हैं इसके बारे में बात करें, तो ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है उसके अंदर ये लाइंस मौजूद हैं। तो इसको भी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये डिलिबरेट है, और मिसाइल टेस्ट के दौरान जो है एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट करना सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो उसके मुतरादिफ नहीं होता है। मिसाइल की ट्रेजेक्टरी, विंड कंडीशन, पॉसिबल रेंज डिस्पर्शन और जो सेफ्टी मार्जिन्स, इन तमाम चीज़ों को जो है बेसिकली अकाउंट में लेना पड़ता है। अगर मिसाइल अपनी एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी से थोड़ा सा भी डेविएट करता है, चाहे विंड की वजह से हो, गाइडेंस करेक्शन की वजह से हो या टेस्ट पैरामीटर्स की वजह से हो, तो सराउंडिंग एयर स्पेस भी क्लियर होनी चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स क्रिस क्रॉस या पॉलीगॉन पैटर्न जो है इसेंशियली एक सेफ्टी बफर कहा जा सकता है, यानी हर पॉसिबल ट्रेजेक्टरी वेरिएशन को ये कवर करता है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि जितना कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा उतना ज़्यादा रेंज और मैन्यूवरेबिलिटी के इंडिकेशन जो है हमें मिल सकती है। इसके मुकाबले में अगर सिंगल स्ट्रेट कॉरिडोर हो तो मिसाइल सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न सजेस्ट करता है कि मिसाइल अपने फ्लाइट में कोर्स करेक्शन और पोटेंशियली मैन्यूवरिंग कर सकती है। तो ये जो है यकीनन एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। अब कौन सा मिसाइल जो है लाइकली टेस्ट किया जा सकता है? मोस्ट लाइकली जिसके बारे में अभी स्पेकुलेशन सबसे ज़्यादा सरफेस कर रही है वो फतह 5 मिसाइल के बारे में ही है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि फतह 5 के बारे में अभी बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर प्लस रेंज की मिसाइल की बात की जाती है कि फतह 5 मिसाइल जो है वो 1000 प्लस किलोमीटर की रेंज जो है कैरी करेगा। उसके बाद इसकी स्पीड के हवाले से भी थोड़ी सी स्पेकुलेशन है कि ये हाइपरसोनिक या हाई स्पीड बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी इसको ऑपरेट करेगा। एंड आई रिमेंबर, मैं इस बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स ने आइडियाज़ 2024 के अंदर फतह 5 के हवाले से जिक्र किया था। तो जो नो टाइम की जियोग्राफी, एक्सटेंडेड रेंज, अरेबियन सी का इम्पैक्ट जोन, ये तमाम चीज़ें जो है ऐसा लग रहा है कि फतह 5 के साथ ही कंसिस्टेंट लग रही हैं। तो अगर वाकई में ये फतह 5 मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा है तो ये वाकई में पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा। फतह सीरीज जो है पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की कोर कन्वेंशनल प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तान की कन्वेंशनल डीप स्ट्राइक रीच जो है ड्रामेटिकली एक्सटेंड कर सकता है। 1000 किलोमीटर रेंज से पाकिस्तानी टेरिटरी से अरेबियन सी में जो इंडियन नेवी एसेट्स हो सकते हैं, इंडियन वेस्टर्न जो कोस्ट इंस्टॉलेशंस हैं, डीप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, ये तमाम चीज़ें जो है रेंज में आ सकती हैं। हमने कुछ दिन पहले ये विटनेस किया है कि ARFC यानी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है उसको पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा बैक कर रहा है, और रिसेंटली ही कपल ऑफ डेज अगो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया जो हैं वो शंग्रीला कॉन्फ्रेंस के अंदर इस कमांड को ग्लोबली हाईलाइट कर रहे थे। तो ऐसा मुमकिन है कि फिर उसी बैकिंग को, उसी हाईलाइट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए इस फतह 5 मिसाइल का टेस्ट किया जा रहा हो। बट विल हैव टू सी जून 9 जून 10 को जो है इस हवाले से क्या अपडेट निकल के सामने आती है। लेट मी नो कि इस नो टाइम के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।